अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बहुत ही स्पेशल होता है ये, और बहुत ही मम्मा जो मातेश्वरी सरस्वती हैं, उन्होंने बहुत गहराई से भगवान के महावाक्यों का जो मंथन किया है और बहुत ही जो सहज और बहुत सरल रूप से जो समझाते हैं। तो आज का है, अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? मम्मा कहती उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, माना भगवान कहता है बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है, है ना? ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु जो है इतनी बड़ी थी कि जो कभी मरते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। अमर का मतलब ये नहीं कि कभी मरते नहीं थे, है ना? अमर का मतलब है कि उनकी जो आयु थी वो फुल एज थी, अकाले मृत्यु नहीं थी, है ना? अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक, टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए हैं, और उतरती कला वाले त्रेता के बाद से 63 हुए हैं। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, तो मम्मा कहती ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख और दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, है ना? मनुष्य योनि में ही अच्छे कर्मों को सुख के रूप में और जो भी बुरे कर्मों को दुख के रूप में जब भोग सकते हैं, कितने अच्छे से समझाया है। फिर उनको जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है ना? जब उसमें भोग लिया। अब मनुष्यों को यह नॉलेज तो है ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि जो भी हैं प्रजाति, टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य जो है भोग रहे हैं, और जानवर जो हैं अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में अपने जन्म में ही जो है सुख और दुख दोनों भोगनी पड़ती है, तो सुख दुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में ही सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं है ना? जानवरों में बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है ना? जानवरों को भी कष्ट होता है तो मनुष्य महसूस करते हैं, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं, यह तो सहज है और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म विकर्म किया है। माना लोग कहते हैं ना, जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा, ऐसा तो है ही नहीं, है ना? पे चैतन्य का हिसाब किताब बनेगा ना। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो सुअर की योनि में वलवल उतरे। ये गुरु नानक जी ने ऐसा कहा। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है।
बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ताकि मनुष्य बुरे कर्मों से बचे रहे। तो अपने को इस संगम के इस समय पर अपने जीवन को पलटाकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।